हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ग्लोबल आर्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सित्तनवासल गुफा के बारे में पढ़ेंगे। सित्तनवासल गुफा जो कि पांड्य कला और पल्लव कला के रूप में जानी जाती है, इसका समय काल लगभग 6 से 9वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य माना जाता है। सित्तनवासल गुफा की स्थिति के बारे में अगर देखेंगे तो ये तमिलनाडु राज्य के तंजौर जिले के अंतर्गत पड्डुकोई नामक स्थान के उत्तर पश्चिम में लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहीं कहीं पट्टुकोई, कहीं कहीं पडुकोई दोनों लिखा मिलता है। अब हम देखते हैं सित्तनवासल का जो वास्तविक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है, वो क्या है। तो सित्तनवासल का शाब्दिक अर्थ होता है जैन संतों के सिद्धों का निवास स्थान। यानी जो जैन संत होते थे, जो दीक्षा वगैरह शिक्षा दीक्षा देते थे, तो उनके रहने के लिए जो निवास बनाए जाते थे उन्हीं को हम सित्तनवासल कहते थे। यानी इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ। जिस प्रकार से हमने बौद्ध कला में देखा था कि जो है भिक्षुओं को रहने के लिए, उनके संतों को रहने के लिए विहार बनाए जाते थे, इसी तरीके से सित्तनवासल का अर्थ हुआ कि जो जैन संत हैं उनके रहने का, आराम करने का जो स्थान है वो। पल्लव राजा बड़े ही कला प्रेमी थे। इस वंश के राजा महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने सर्वप्रथम तमिल प्रदेश में चट्टान काटकर एकाश्म मंदिर बनवाए। एकाश्म का मतलब हुआ कि एक ही शिला को काट करके बनाया जाना, मूर्ति का निर्माण करना या मंदिर का निर्माण करना। मंदिर का निर्माण करेंगे तो एकाश्म मंदिर, और अगर मूर्ति का निर्माण करेंगे तो एकाश्म मूर्ति। महेंद्र वर्मन की कला संबंधित उपाधियां, यानी कुछ उपाधियां महेंद्र वर्मन को, राजा महेंद्र वर्मन को दी गई थी। जैसे पहली उपाधि, एक उपाधि उनको जो है विचित्र चित्र के नाम से दी गई, और दूसरी उपाधि चित्र करापुली के नाम से दी गई, तीसरी उपाधि मित्र विलास के नाम से दी गई, और चौथी उपाधि चैत्याकारी के नाम से दी गई। यानी कला से संबंधित इन उपाधियों का पाया जाना ये स्पष्ट करता है कि जो महेंद्र वर्मन थे वो कला प्रेमी शासक हुए। अगर धर्म की बात करें तो जो महेंद्र वर्मन थे शासक, ये पहले जैन धर्म के मतावलंबी थे। यानी पहले ये जैन धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में इन्होंने शैव धर्म को स्वीकार कर लिया। जो इनके पुत्र नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय में मामल्लपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण हुआ। जो मामल्लपुरम दक्षिण भारत का, तो वहाँ पे जो रथ मंदिर बनाए गए हैं वो भी एकाश्म पत्थर से बनाए गए हैं। तो ये इसका निर्माण काल जो है महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय में हुआ है। प्रसिद्ध कलाविद श्री शिवराम मूर्ति ने सित्तनवासल गुफा को बताया है कि ये पांड्य चित्रकला का अप्रतिम केंद्र था। और इसकी खोज के विषय में देखें तो यहाँ के भित्ति चित्रों के खोज का श्रेय फ्रांसीसी शोधकर्ता श्री दुब्रील महोदय को जाता है, किंतु उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सित्तनवासल की गुफा को सर्वप्रथम टी.एस. गोपीनाथ जी ने देखा था। यानी खोज किसने किया? प्रोफेसर दुब्रील ने। लेकिन उन्होंने स्वयं अपनी किताब में, अपनी पुस्तक में क्या लिखा कि सित्तनवासल गुफा को सबसे पहले किसने देखा था? टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था। ये जो सित्तनवासल गुफा है ये एक जैन मंदिर है। यह गुफा जैन मंदिर है जो पूर्णतया चित्रों से अलंकृत था, किंतु अब यहाँ केवल छत तथा स्तंभों के ऊपरी भागों में ही चित्र देखने को मिलते हैं। यानी जो बरामदा है, बरामदे की छत पर हमें कमल सरोवर के चित्र मिल जाते हैं, कुछ पैनल बचे हुए हैं। अन्य जो है, जो गुफा थी वो नष्ट हो चुकी है। इसलिए हमें यहाँ से ज़्यादा गुफाओं के बारे में अलग अलग जानकारी प्राप्त नहीं होती है।
हम देखेंगे प्रमुख चित्र जो हमें सित्तनवासल गुफा से प्राप्त हुए हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। कमल युक्त सरोवर, ये जोगीमारा का भी चित्र है, यानी जोगीमारा गुफा में भी ये चित्र देखने को मिलता है, कमल युक्त सरोवर, और हमें सित्तनवासल गुफा में भी देखने को मिलता है। यानी प्रश्न में आ जाए कि कमल युक्त सरोवर किस गुफा का चित्र है, तो जोगीमारा या सित्तनवासल, दोनों में से अगर एक मिल जाता है तो हम उसे टिक कर देंगे। अगर दोनों होंगे तो ऑप्शन में 2 दिया होगा। नृत्य करती अप्सरा, ये भी जो है सित्तनवासल का महत्वपूर्ण चित्र है। जैन तीर्थंकर से संबंधित चित्र बनाए गए हैं और क्या कहते हैं, कार्विंग भी की गई है। अर्धनारीश्वर करुणा और शांति रस में डूबे हुए, यानी शिव और पार्वती का संलयन रूप दिखाया गया है। राजा रानी का चित्र, यानी राजा महेंद्र वर्मन और उनकी रानी का चित्र भी देखने को मिलता है, ऐसा अनुमान किया जाता है, विद्वानों ने अनुमान लगाया है। 3 दिव्य पुरुष फूल तोड़ते हुए, ये सित्तनवासल का बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। और गर्दन फुलाए मोर, ये भी सित्तनवासल का बहुत महत्वपूर्ण चित्र है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है। अब हम सित्तनवासल गुफा के जो चित्र हैं उनकी कुछ विशेषताओं को देखते हैं। सित्तनवासल में जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो 2.25 चश्म चेहरों का अंकन हुआ है, जो कि पल्लवकालीन युग की देन माना जाता है। यानी 2.25 चश्म चेहरों की जो है जो चित्र बने हुए हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये पल्लव युग की देन है। दूसरा क्या है कि चित्रों के विषय जैन व जैनेतर हैं, यानी जैन से संबंधित हैं, और जैन के अलावा जैसे हिंदू धर्म हो गया और कुछ सामाजिक जीवन से संबंधित हो गया, या क्या कहते हैं कुछ प्राकृतिक दृश्य हो गए, तो इस तरह से भी हमें चित्र देखने को मिले हैं। गुफा और जो है तीसरी विशेषता, गुफा चित्रों में नर्तकियों का अंकन, उनकी हस्त मुद्राएं और भाव सौंदर्य अजंता की याद ताज़ा कर देता है। यानी जिस प्रकार से हमने अजंता में देखा था कि नारी अंकन बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सुंदर रूप से हुआ है, इसी तरीके से सित्तनवासल के विषय में कहा गया है कि यहाँ पर भी जो नारी अंकन नर्तकियों का, उनकी हस्त मुद्राएं, उनकी भाव भंगिमाएं इत्यादि को जो हम देखते हैं तो हमें अजंता की याद आ जाती है। कुछ चित्र जो है रिसोर्सेज से प्राप्त हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं। ये चित्र जो है कमल वन सरोवर का है, यानी क्या कहते हैं, आप चाहे इसको कह लीजिए सरोवर में कमल वन, चाहे आप इसको कह सकते हैं कमल वन में सरोवर में कमल वन, या आप ये कह सकते हैं कि कमल सरोवर उसका चित्र है। ये देखिए, ये भी बरामदे का चित्र है कमल का। ये नृत्यरत अप्सराओं का चित्र है, दिखाया गया है, जो कि ये गर्दन फुलाए मोर का चित्र प्राप्त हुआ है, ये भी सित्तनवासल का महत्वपूर्ण चित्र है। 3 दिव्य पुरुष फूल को तोड़ते हुए, उस पैनल का चित्र है, लेकिन यहाँ पे एक ही पुरुष नजर आ रहा है, लेकिन ये महत्वपूर्ण चित्र है। 3 दिव्य पुरुष फूलों को तोड़ते हुए, ये भी नृत्यरत अप्सरा का चित्र है, ये भी सित्तनवासल गुफा का बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। सित्तनवासल गुफा से संबंधित प्रश्न जो है टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से जो भी बनेंगे वो लगभग इसी नोट से कवर हो जाएंगे। धन्यवाद।